दोस्तों, किशनगढ़ की सरजमीन पर मैं एक छोटा सा अदना सा कवि, मंच के लटके झटके नहीं जानता, चुटकले, दोहरे अर्थों के संवाद, फूहड़ तंज, जुमले, ये मेरी भाषा के किरदार नहीं है। व्यंग मैंने बहुत किए, व्यंग की दुनिया में भी मेरा एक अच्छा मुकाम रहा, लेकिन विजयनगर के अंदर एक कवि सम्मेलन में जब मैंने वही सब कुछ किया जो आजकल कविता के नाम पर किया जा रहा है जी, तो दूसरे दिन सुबह एक पान वाले की दुकान पर जब मैं गया तो पान वाले ने मुझे पान लेने से मना कर दिया और कहा, यार आप सुरेंद्र चतुर्वेदी हैं? मैंने कहा हाँ। मैं बड़ा खुश हुआ, बोले रात में कवि सम्मेलन में आप थे? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा, यार मैं आपको पान नहीं दूंगा, आप में तमीज़ नहीं है कविता पढ़ने की। आपने मेरी बच्ची के सहित मुझे उठ कर जाना पड़ा कवि सम्मेलन के बीच में, और मैंने उस दिन से कसम खाई कि मैं इस तरीके के चुटकुलेबाजियाँ और ये जो दोहरे अर्थों के संवाद होते हैं। स्वागत है साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों, कविता बहुत बुरे दिनों से गुजर रही है, बहुत बुरे दिनों से। बहुत अच्छे दिन है भाई साहब, पढ़िए। ईमानदार होना बहुत आसान बात है, लेकिन ईमानदार सिद्ध होना बहुत मुश्किल बात है। आदमी ईमानदार सिद्ध नहीं कर पाता। लोग, आदमी संवेदनशील नहीं रहे, इलाके संवेदनशील हो गए हैं। आज ये इलाका संवेदनशील, आज वो इलाका संवेदनशील, आज यहाँ सेना, आज वहाँ सेना, वहाँ पुलिस, इलाके संवेदनशील हो गए हैं। कविता इस बुरे समय से गुजर रही है। जो सलूक कविता के साथ हम लोगों ने किया, वो सलूक कविता अब हमारे साथ कर रही है और आगे करेगी। ये मैं आपसे दावा करता हूँ कि करेगी। आज की स्थिति में जब कविता गुजर रही है, कमलेश जी आप जैसे कवि यहाँ बैठे हैं, तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि जियो तो जिंदगी खराब और मरो तो मिट्टी खराब। वाह क्या बात। जियो तो जिंदगी खराब, मरो तो मिट्टी खराब, सोचो तो दिमाग खराब, न सोचो तो काम खराब, बोलो तो जुबान खराब, न बोलो तो ईमान खराब। ऐसे बुरे वक्त के अंदर मैं कविता सुना रहा हूँ और आप कविता सुन रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। वाह, बहुत बड़ी बात है। खास तौर से मेरे जो पत्रकार दोस्त हैं, क्योंकि मैं मूलतः फितरत से कवि हूँ लेकिन पेशे से पत्रकार हूँ, इसलिए सच कहने का साहस मुझे आता है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। कविता भी लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ, इतने फिल्मों में गीत भी लिखे मैंने, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने कभी बीड़ी जलाए ले नहीं लिखा, चोली के पीछे क्या है ये नहीं लिखा। मैंने ऐसा कोई गीत नहीं लिखा जिसकी वजह से मुझे या मेरी पीढ़ी को या मेरे बच्चों को शर्मिंदा होना पड़े। चलिए, मैं कविता के जरिए आप लोगों से जुड़ना चाहूँगा। स्वागत। तुमने बहुत अच्छा पढ़ा, तुमने तुम्हारे फादर को जिंदा किया, परखाया प्रवेश मैंने पहली बार देखा जब तुम्हारे फादर तुम्हारे अंदर मौजूद थे। मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। स्वागत। अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो मेरी कविता समझ में आएगी, और ध्यान से नहीं सुनेंगे तो और ज़्यादा आएगी। तालियां बजाने के लिए मैं एक बार भी नहीं कहूँगा, और ताली बजाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, सिर्फ कविता सुन लें। कोई शेर आपको पसंद आया अपने घर ले जाएं। स्वागत। हम अपने गम जहाँ के मस्करों से दूर रखते हैं। हम अपने गम जहाँ के मस्करों से दूर रखते हैं, तिजोरी कीमती है नौकरों से दूर रखते हैं। वाह। हम अपने गम जहाँ के मस्करों से दूर रखते हैं, तिजोरी कीमती है नौकरों से दूर रखते हैं, और अलग अंदाज में हम चहचहाते हैं नशे मन में। अलग 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 अंदाज में हम चहचहाते हैं नशे मन में। हम अपनी बोलियां चिड़ियाघरों से दूर रखते हैं। वाह। हम अपनी बोलियां चिड़ियाघरों से दूर रखते हैं। और दोस्तों, मैं जिस किसी दिन सिरफिरा हो जाऊंगा, वाह, कि दोस्तों
मैं जिस किसी दिन सिरफिरा हो जाऊंगा, नाम पर इंसानियत के मकबरा हो जाऊंगा, और मेरी सूखी कहानियों को काटने वाले ये सुन कि मेरी सूखी कहानियों को काटने वाले ये सुन कि जड़ मेरी जिंदा नहीं तो फिर हरा हो जाऊंगा। वाह वाह वाह, फिर हरा हो जाऊंगा। कि मेरी मेरी वाह। मेरी सूखी टहनियों को काटने वाले ये सुन, जड़ मेरी जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा। एक मतलब और एक शेर फिर देखें। साहब स्वागत भाई का। शुक्रिया, आपने दुआओं से नवाजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना परिचय दे रहा हूं कि आंधियों के बीच जो देवेंद्र जी, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, आहा, आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। वाह, कि आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। शेर देखें आप कि लोग उस बस्ती के यारों किस कदर मोहताज थे। आहा, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां बजाएं आप एक बार। शेर देखें कि लोग उस बस्ती के यारों किस कदर मोहताज थे, लोग उस बस्ती के यारों किस कदर मोहताज थे, थी जुबां खुद की मगर मांगे हुए अल्फाज थे। वाह, थी जुबां खुद की मगर मांगे हुए अल्फाज थे। और शेर देखिए कि कांच को ओढ़े खड़ी थी उस शहर की रोशनी, कि कांच को ओढ़े खड़ी थी उस शहर की रोशनी, जिस शहर के लोग सबके सब निशानेबाज थे। वाह वाह, कि कांच को ओढ़े खड़ी थी उस शहर की रोशनी, जिस शहर के लोग सबके सब निशानेबाज थे। और आग के साथ जला आग लगाने वाला, अशोक जी, आग के साथ जला, आग के साथ जला आग, आग लगाने वाला, और अब कहां आएगा वो राख उठाने वाला। वाह, अब कहां आएगा वो राख उठाने वाला। और शेर देखना कि अब भी दहशत से परेशान है पूरी बस्ती। वाह, कि अब भी दहशत से परेशान है पूरी बस्ती, अब भी दहशत से परेशान है पूरी बस्ती। रस्सियां छोड़ गया सांप दिखाने वाला। वाह वाह वाह, अब भी दहशत से परेशान है पूरी बस्ती, रस्सियां छोड़ गया सांप दिखाने वाला। आहा जी, शेर देखें आप कि जिसको छू लूं आहा, वो मेरा हो जाता है। वाह, जिसको छू लूं वो मेरा हो जाता है, और मुझको भी एक ऐसा जादू आता है कि जिसको छू लूं वो मेरा हो जाता है, और मुझको भी एक ऐसा जादू आता है। और कितनी ही दरगाहें सजदे करती हैं, तब जाकर रूहानी मौसम आता है। वाह तब वाह, जाकर रूहानी मौसम आता है। एक 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 मतलब और एक शेर सुना, इसके बाद में अशोक जी ने जो स्वागत। कहा है, मेरे बचपन के दोस्त हैं तो मैं उनका कहना मानूंगा कि आने वाला वक्त क्या होने वाला है। प्रेरणा जी देखिए कि मुसीबत से गुजारे जाओगे तुम। वाह, कि मुसीबत से गुजारे जाओगे तुम, कि दरिया में उतारे जाओगे तुम। आहा, मुसीबत से गुजारे जाओगे तुम, कि दरिया में गुजारे जाओगे तुम। बहुत फुर्सत में अब सुल्तान है, बहुत फुर्सत में है सुल्तान अब के, बहुत फुर्सत में है, बहुत फुर्सत में है अब सुल्तान अब के। कई किस्तों में मारे जाओगे तुम।
वाह कई वाह किस्तों में मारे जाओगे तुम, मुसीबत से गुजारे जाओगे तुम, कि दरिया में उतारे जाओगे तुम, बहुत फुर्सत में है सुल्तान अब के, कई किस्तों में मारे जाओगे तुम, कई किस्तों में मारे जाओगे तुम। आपको सुनाऊं? इसके बाद सुनाऊं या चलिए एक गजल और देख लें आप, स्वागत। पसंद आएगी आपको शायद, जहां ना आए तो कह दीजिएगा, मैं बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। कि सबसे पहले दोस्तों कातिल बचाया जाएगा। आने वाला वक्त देखिएगा क्या होने वाला है, जो अच्छे वक्त आएगा ना, अच्छे दिन, वो देखिए आप, कि सबसे पहले दोस्तों कातिल बचाया जाएगा और सीखचों में फिर कोई निर्दोष लाया जाएगा। वाह कि सीखचों में फिर कोई निर्दोष लाया जाएगा, और फैसला तो लिख दिया है पहले ही मिलॉर्ड ने, कि फैसला आप लोगों की तकदीरों का फैसला, कि फैसला तो लिख दिया है पहले ही मिलॉर्ड ने, अब तो वो केवल अदालत में सुनाया जाएगा। वाह कि फैसला तो लिख दिया है पहले ही मिलॉर्ड ने, अब तो वो केवल अदालत में सुनाया जाएगा। और आप सरसों के नहीं है खेत कहते जाइए, कि आप सरसों के नहीं है खेत कहते जाइए, आपको लेकिन हथेली पर उगाया जाएगा। वाह 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 आप सरसों के नहीं है खेत कहते जाइए, आपको लेकिन हथेली पर उगाया जाएगा। और पहले उसकी मौत के मुद्दे उठाए जाएंगे। वाह 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 पहले उसकी मौत के मुद्दे उठाए जाएंगे, बाद में जाकर कहीं मुर्दा उठाया जाएगा। वाह तो पहले उसकी मौत के मुद्दे उठाए जाएंगे, बाद में जाकर कहीं मुर्दा उठाया जाएगा। और नींद की गोली खिलाने के लिए ही दोस्तों, शेर देखना बड़ा बारीक शेर है, कि नींद की गोली खिलाने के लिए ही दोस्तों आप घर सोते भी होंगे तो जगाया जाएगा। वाह 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 कि नींद की गोली खिलाने के लिए ही दोस्तों आप घर सोते भी होंगे तो जगाया जाएगा। और आपकी मर्दानगी को सिद्ध करने के लिए, आपकी मर्दानगी को सिद्ध करने के लिए सामने होंगे शिकंडी और लड़ाया जाएगा। वाह 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 आपकी मर्दानगी को सिद्ध करने के लिए सामने होंगे शिकंडी और लड़ाया जाएगा। और इस तरह से कर अंधेरे संगठित होते रहे, इस तरह से कर अंधेरे संगठित होते रहे तो रोशनी को मुल्क में नंगा नचाया जाएगा। वाह इस तरह से घर अंधेरे संगठित होते रहे तो रोशनी को मुल्क में नंगा नचाया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों कातिल बचाया जाएगा, सीखचों में फिर कोई निर्दोष लाया जाएगा। एक आखिरी गजल, जब जहर घोला जा रहा है, हमारे मजहबी जहर जो हमारे जहनों के अंदर घोला जा रहा है और हमें पता नहीं चल रहा कि वो जहर किस तरीके का है, आने वाला समय उस जहर से कितना पीड़ित होगा। मैं किसी विचारधारा या ऐसे प्रेरित नहीं हूँ, लेकिन मैं विचार से प्रेरित हूँ। मेरा एक गज़ल है, वो देखें आप, कि मत चरागों को हवा दो बस्तियां जल जाएंगी, कि मत चरागों को हवा दो बस्तियां जल जाएंगी, और ये हवन वो है कि जिसमें उंगलियां जल जाएंगी। वाह कि मत चरागों को हवा दो बस्तियां जल जाएंगी, ये हवन है वो कि जिसमें उंगलियां जल जाएंगी। और मानता हूं बाद मरने के मुझे फूकेंगे लोग, मानता हूं बाद मरने के मुझे फूकेंगे लोग, मैं मगर जिंदा रहूंगा लकड़ियां जल जाएंगी। वाह 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 मानता हूं, ये खुददारी का शेर है मेरा, कि मानता हूं बाद मरने के मुझे फूकेंगे लोग, मैं मगर जिंदा रहूंगा लकड़ियां जल जाएंगी। और जानता हूं आग पानी में लगा सकते हैं आप, जो भी कट्टरवादी लोग हो, चाहे वो इस तरफ के हो चाहे उस तरफ के हो,
कि जानता हूं आग पानी में लगा सकते हैं आप, पर मगरमच्छों के संगो मछलियां जल जाएंगी। वाह वाह वाह। कि जानता हूं बाघ मरने के मुझे फूकेंगे लोग, मैं मगर जिंदा रहूंगा लगा, और आग पानी में लगा सकते हैं आप, मैं मगर जिंदा रहूंगा। अब आप देखिएगा शेर कि शेर देखें आप कि उसके बस्ते में जो रखी, उसके बस्ते में जो रखी मैंने मजहब की किताब। वाह प्रेरणा जी देखिएगा, उसके बस्ते में जो रखी मैंने मजहब की किताब, वो ये बोला अब्बा मेरी कॉपियां जल जाएंगी। आहा आहा। उसके बस्ते में जो रखी मैंने मजहब की किताब, वो ये बोला अब्बा मेरी कॉपियां जल जाएंगी। जब हम पर मुसीबत आती है हम आसानी से सहन कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चों पर मुसीबत आती है तो क्या होता है, उस मानसिकता से ये शेर सुनिए कि रात भर सोया नहीं गुलशन यही बस सोचकर, कि रात भर सोया नहीं गुलशन यही बस सोचकर, कि वो जला तो साथ उसके तितलियां जल जाएंगी। वाह वाह वाह। कि रात भर सोया नहीं गुलशन यही बस सोचकर, कि वो जला तो साथ उसके तितलियां जल जाएंगी। और आग बाबर की लगाओ या लगाओ राम की, आग बाबर की लगाओ या लगाओ राम की, लग गई तो आयतें चौपाइयां जल जाएंगी। वाह। आग बाबर की लगाओ या लगाओ राम की, लग गई तो आयतें चौपाइयां जल जाएंगी। मत चरागों को हवा दो बस्तियां जल जाएंगी, ये हवन वो है कि जिसमें उंगलियां जल जाएंगी।